वेलकम टू आवर चैनल ट्यूशन वाला। ट्यूशन वाला में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट होता क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कहते किसे हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। जो किसी काम को करता है वो कर्ता कहलाता है। सीधी सादी और आसान भाषा में सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जिसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझा दूं। एग्जाम्पल है, मोहन बाजार जाता है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो मोहन गोज टू मार्केट। इस वाक्य में बाजार जाने का काम हो रहा है और काम करने वाला इसमें कौन है, मोहन है। इस सेंटेंस में मोहन सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम आम खाते हो। इसमें आम खाने का काम हो रहा है और आम खाने का काम कौन कर रहा है, आम खाने का काम तुम आम खाते हो। यू ईट मैंगो। इसमें आम खाने का काम हो रहा है और आम खाने का काम कौन कर रहा है, तुम। इसलिए इस सेंटेंस में, इस वाक्य में तुम सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सीमा अंग्रेजी बोलती है। इसमें अंग्रेजी बोलने का काम हो रहा है, सीमा अंग्रेजी बोलती है। सीमा अंग्रेजी बोलती है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, सीमा स्पीक्स इंग्लिश। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में सीमा सब्जेक्ट है। डेफिनेशन से पता चल रहा होगा सब्जेक्ट कहते किसे हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, अंग्रेजी बोलती है। अंग्रेजी बोलने का काम कौन कर रही है, सीमा कर रही है, इसलिए सीमा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे पापा गांव जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे पापा गांव जाते हैं। माई फादर गोज टू विलेज। इसमें गांव जाने का काम हो रहा है और गांव जाने का काम कौन कर रहा है, मेरे पापा। मेरे पापा गांव जा रहे हैं, इसलिए इस सेंटेंस में मेरे पापा सब्जेक्ट हैं। इस सेंटेंस में मेरे पापा सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सोहन दिल्ली में रहता है। सोहन लिव्स इन दिल्ली। दिल्ली में रहने का काम कौन कर रहा है, दिल्ली में कौन रह रहा है, दिल्ली में सोहन रह रहा है। इस सेंटेंस में सोहन सब्जेक्ट है। सोहन सब्जेक्ट है। दिल्ली में कौन रह रहा है, सोहन रह रहा है। दिल्ली में रहने का काम हो रहा है और दिल्ली में रहने का काम जो है वो कौन कर रहा है, सोहन कर रहा है, इसलिए सोहन सब्जेक्ट है। इतने सारे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट हम कहते किसे हैं। सब्जेक्ट हम कहते किसे हैं, काम करने वाले व्यक्ति या वस्तु को हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें मोहन सब्जेक्ट है, इसमें तुम सब्जेक्ट और इसमें यू सब्जेक्ट। नेक्स्ट में सीमा सब्जेक्ट है और इसमें मेरे पापा सब्जेक्ट है, माय फादर सब्जेक्ट। इसमें सोहन, इस सेंटेंस में सोहन सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सोनी कपड़े धोती है। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कपड़े धोने का काम हो रहा है और कपड़े धोने का काम कौन कर रही है, कपड़े धोने का काम सोनी कर रही है, इसलिए इस सेंटेंस में सोनी सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में सोनी सब्जेक्ट है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। इस वाक्य में मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। इस
सेंटेंस में स्कूल जाने का काम हो रहा है। स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? मैं, आई। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है। इतने सारे एग्जाम्पल से 100% क्लियर हो गया होगा। अब आप सेंटेंस को, सब्जेक्ट को पहचान सकते हो कि किस सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। वर्ब और ऑब्जेक्ट में बाद में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम मिठाई खा रहे हो। यू आर ईटिंग स्वीट्स। तुम मिठाई खा रहे हो। यू आर ईटिंग स्वीट्स। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कौन सा काम हो रहा है? मिठाई खाने का काम हो रहा है। इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है? मिठाई खाने का काम हो रहा है। इसमें मिठाई खाने का काम कौन कर रहा है? मिठाई खाने का काम तुम, यू, तुम, यू, ये क्या है इस सेंटेंस में? तुम या यू क्या है? सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे दादा अखबार पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे दादा अखबार पढ़ रहे हैं। माई ग्रैंडफादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। मेरे दादा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माई ग्रैंडफादर बोलते हैं। इसमें काम क्या हो रहा है? काम अखबार पढ़ने का काम हो रहा है। और अखबार पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मेरे दादा कर रहे हैं। माई ग्रैंडफादर। इस सेंटेंस में मेरे दादा, माई ग्रैंडफादर क्या है? सब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रोहन हिंदी लिख रहा है। रोहन हिंदी लिख रहा है। रोहन इज राइटिंग हिंदी। रोहन इज राइटिंग हिंदी। इसमें, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कौन सा काम हो रहा है? हिंदी लिखने का काम हो रहा है। काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है। रोहन क्या है? रोहन क्या है? रोहन सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, असद दिल्ली में रह रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, असद दिल्ली में रह रहा है। असद इज लिविंग इन दिल्ली। असद लिविंग इन दिल्ली। इस सेंटेंस में रहने का काम हो रहा है। और रहने का काम कौन कर रहा है? असद कर रहा है। दिल्ली में कौन रह रहा है? असद रह रहा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट असद है। नेक्स्ट और आखिरी एग्जाम्पल है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। हम फुटबॉल खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है? फुटबॉल खेलने का काम हो रहा है। फुटबॉल खेलने का काम कौन कर रहा है? तो हम फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल कौन खेल रहा है? तो हम फुटबॉल खेल रहे हैं। इसमें फुटबॉल खेलने का काम कौन कर रहा है? तो हम। तो ये हम क्या है? हम सब्जेक्ट है। इतने सारे एग्जाम्पल से आपको 100% क्लियर हो रहा होगा। दोबारा मैं एक बार रिवाइज कर दूं। मोहन बाजार जाता है। मोहन सब्जेक्ट है। तुम आम खाते हो। तुम, यू सब्जेक्ट है। सीमा अंग्रेजी बोलती है। सीमा सब्जेक्ट है। मेरे पापा गांव जाते हैं। मेरे पापा, माय फादर सब्जेक्ट है। सोहन दिल्ली में रहता है। सोहन सब्जेक्ट है। सोनी कपड़े धोती है। सोनी सब्जेक्ट है। मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं, आई सब्जेक्ट है। तुम मिठाई खाते हो। तुम, यू सब्जेक्ट है। मेरे दादा अखबार पढ़ते हैं। मेरे दादा, माय ग्रैंडफादर सब्जेक्ट है। रोहन हिंदी लिख रहा है। रोहन सब्जेक्ट है। असद दिल्ली में रह रहा है। असद सब्जेक्ट है। असद इज लिविंग इन दिल्ली। असद सब्जेक्ट है। हम फुटबॉल खेल रहे हैं। हम, वी सब्जेक्ट है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्ब पढ़ाऊंगा। वेलकम टू आवर चैनल ट्यूशन वल्ला। ट्यूशन वल्ला में आपका स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था और उसकी पहचान बताई थी कि कैसे आप सब्जेक्ट को पहचानोगे। अब मैं इस वीडियो में आपको वर्ब क्या है और उसको हम कैसे पहचानेंगे वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग जानते होंगे कि वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं? किसी शब्द से, ऐसे शब्द से जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले उसे वर्ब कहते हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, सोना रोना, बोलना हंसना, ये सब क्या है? वर्ब है। वैसा शब्द जिस शब्द से किसी काम के या तो करने का या होने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। आइए अब आपको कुछ एग्जाम्पल से क्लियर कर दूं कि आप वर्ब को कैसे पहचानोगे। पहला एग्जाम्पल है, मोहन बाजार जाता है। मोहन बाजार जाता है, इस वाक्य में, इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। इस वाक्य में, इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। इसलिए ये जाता जो है क्या है? वर्ब है। वर्ब को, जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो कहते हैं। गो मीन्स जाना, तो ये गोज वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम आम खाते हो। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। इसलिए खाते ये आपका वर्ब है। खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट कहते हैं। तो अब आप पहचान लोगे कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। पहले सेंटेंस में जाने का काम हो रहा है, इसलिए जाता ये वर्ब है और जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं। गो मीन्स जाना। दूसरे सेंटेंस में खाने का काम हो रहा है, इसलिए खाते ये वर्ब है और खाना को इंग्लिश में ईट कहते हैं। ईट मीन्स खाना होता है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें सीमा अंग्रेजी बोलती है। इसमें कौन सा काम हो रहा है? अंग्रेजी बोलने का काम हो रहा है। इसमें कौन सा काम हो रहा है? अंग्रेजी बोलने का काम हो रहा है। और इसके डेफिनेशन से, परिभाषा से आपको पता चलता है जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। तो इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है? बोलने का काम हो रहा है। अंग्रेजी बोलने का काम हो रहा है। तो ये बोलना जो है, बोलती, ये आपका वर्ब है। और बोलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीक कहते हैं। स्पीक और स्पीक्स ये सिंगुलर और प्लूरल, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी तो मैं आपको वर्ब पढ़ा रहा हूँ। वर्ब जो है कि आप सेंटेंस में कैसे वर्ब को पहचाने, इसलिए ये बोलती इस सेंटेंस में आपका बोलना वर्ब है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। मेरे पापा गांव जाते हैं। माय फादर गोज टू विलेज। इस सेंटेंस में जाने का काम हो रहा है, इसलिए जाते ये वर्ब है। इंग्लिश में आपको पता ही है, गो मीन्स जाना होता है, इसलिए ये जाते ये वर्ब है। गोज ये इस सेंटेंस में वर्ब है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, सोहन दिल्ली में रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, सोहन दिल्ली में रहता है। सोहन लिव्स इन दिल्ली। इसमें कौन सा काम हो रहा है? रहने का काम हो रहा है। तो ये रहता, रहना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिव कहते हैं। लिव मीन्स रहना होता है, इसलिए इस सेंटेंस में ये रहता है, लिव्स, ये वर्ब है।
नेक्स्ट एग्जांपल, सोनी कपड़े धोती है। सोनी वॉशेस क्लॉथ्स। सोनी कपड़े धोती है। इस सेंटेंस में धोने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? धोने का काम हो रहा है। इसलिए ये धोती और धोना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉश कहते हैं। वॉश मीन्स धोना। इसलिए इसमें कौन सा काम हो रहा है? धोने का काम हो रहा है। तो इसलिए ये धोना जो है वॉश क्या है? आपका वर्ब है। अब आपका क्लियर हो गया होगा कि हम वर्ब को, सेंटेंस में से हम वर्ब को कैसे पहचानेंगे। पहले सेंटेंस में आपका जाना वर्ब है, खाना वर्ब है, उसके बाद बोलना वर्ब है, जाना वर्ब है, रहना वर्ब है और धोना वर्ब है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं स्कूल जा रहा हूं। मैं स्कूल जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्कूल। इसमें कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। इसमें कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। और वो मीन्स जाना होता है, इसलिए ये जाना जो है ये आपका वर्ब है। और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम मिठाई खा रहे हो। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम मिठाई खा रहे हो। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वो यू आर ईटिंग स्वीट्स। यू आर ईटिंग स्वीट्स। इसमें कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। तो ये खाना को इंग्लिश में जो है वो ईट कहते हैं। क्योंकि ये रहे हो रहा है, आईएनजी है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ तो मैं आपको वर्ब बता रहा हूँ। तो इसमें खाना जो है ये वर्ब है और ईट ये है वर्ब है। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल है, मेरे दादा अखबार पढ़ रहे हैं। मेरे दादा अखबार पढ़ रहे हैं। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, माई ग्रैंडफादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। इसमें कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। इसमें कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीड। रीड मीन्स पढ़ना। इसलिए इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? ये पढ़ना जो है ये आपका ये वर्ब है, रीड वर्ब है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, रोहन हिंदी लिख रहा है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, रोहन इज राइटिंग हिंदी। इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है? कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड या कौन सा शब्द जो है वो वर्ब है? तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। इसमें कौन सा काम हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। लिखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट कहते हैं। राइट मीन्स लिखना। तो ये वर्ड या ये शब्द जो है आपका कौन सा शब्द है? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, असद दिल्ली में रह रहा है। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, असद इज लिविंग इन दिल्ली। असद दिल्ली में रह रहा है। अब तो आप आसानी से पहचान ही सकते हो, इसमें हमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है कि असद दिल्ली में रह रहा है। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? रहने का काम हो रहा है। रहना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिव। लिव मीन्स रहना होता है। इसलिए इस सेंटेंस में रहना जो है वो वर्ब है। नेक्स्ट और आखिरी एग्जांपल है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। इसमें कौन सा काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। इसमें कौन सा काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। खेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। प्ले मीन्स खेलना होता है। प्ले मीन्स खेलना। प्ले मीन्स खेलना होता है। इसमें काम कौन सा हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। एक बार हम फिर से जो सारी जितने भी इसमें एग्जांपल्स में वर्ब हैं इसको मैं रिवीजन करता हूँ।
जाना वर्ब है, गो मीन्स जाना, इसलिए जाना वर्ब है। दूसरे एग्जाम्पल में खाना वर्ब है, ईट मीन्स खाना होता है, खाना खाना वर्ब है, ईट मीन्स खाना, ये वर्ब है। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल में है बोलना, बोलना वर्ब है, स्पीक मीन्स बोलना होता है, इसलिए ये वर्ब है। पांचवें एग्जाम्पल में जाना वर्ब है, जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो कहते हैं, गो मीन्स जाना होता है, इसलिए जाना वर्ब है। उसके बाद इसमें सिक्स एग्जाम्पल में रहना वर्ब है, रहना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिव, लिव मीन्स रहना होता है, इसलिए ये वर्ब है। उसके बाद सेवेंथ एग्जाम्पल में धोना वर्ब है, धोना को इंग्लिश में वॉश कहते हैं, वॉश मीन्स धोना, इसलिए ये धोना ये वर्ब है। उसके बाद एट्थ एग्जाम्पल में है जाना वर्ब है, जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो, गो मीन्स जाना। और उसके बाद नाइन्थ एग्जाम्पल में है खाना, खाना वर्ब है, ईट मीन्स खाना होता है, ये वर्ब है। उसके बाद टेंथ एग्जाम्पल में है पढ़ना, पढ़ना वर्ब है, पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड, रीड मीन्स पढ़ना, इसलिए ये वर्ब है। 11th एग्जाम्पल में है लिखना, लिखना वर्ब है, राइट मीन्स लिखना होता है, इसलिए ये वर्ब है। उसके बाद के एग्जाम्पल में रहना वर्ब है, रहना को इंग्लिश में लिव कहते हैं, लिव मीन्स रहना। उसके बाद नेक्स्ट और आखिरी एग्जाम्पल में आपका खेलना वर्ब है, प्ले मीन्स खेलना होता है, इसलिए अब आपको जो है 100% क्लियर हो गया होगा कि हम वर्ब को कैसे पहचानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। वेलकम टू आवर चैनल ट्यूशन वल्लाह में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में मैं आपको उसकी पहचान और उसकी डेफिनेशन, परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ कि आप सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट होता क्या है, और वर्ब को कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में, और वर्ब होता क्या है। अब मैं आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिया का काम होने का जिस शब्द पे असर पड़े, उसे जो है प्रभाव पड़े, उसे हम कर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब आइए एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। पहला सेंटेंस है मोहन बाजार जाता है। मोहन बाजार जाता है, सब्जेक्ट तो आप जान ही चुके हो, कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें मोहन सब्जेक्ट है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। तो इसमें वर्ब जो है वो जाना है, लेकिन अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें आपका मोहन बाजार जाता है, तो मोहन जो है वो काम करने वाला है, सब्जेक्ट है, और जाना जो है आपका वर्ब है। लेकिन मोहन जो है वो जाने का असर जो है कहीं तो जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो बाजार जा रहा है। तो ये क्रिया का असर जो है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो जिस शब्द पे बाजार पे पड़ रहा है वो बाजार जा रहा है, तो इसलिए बाजार जो है वो ऑब्जेक्ट है। बाजार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है तुम आम खाते हो। तो खाते हो तो भैया तुम कुछ तो खा रहे हो, तो क्या खा रहे हो, क्या खाते हो? आम खाते हो। तो ये आम क्या है? आम ऑब्जेक्ट है। आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंगो कहते हैं। तो ये आम मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब फोर्थ एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल है सीमा अंग्रेजी बोलती है। सीमा बोलती है। अब सीमा क्या बोलती है? तो सीमा अंग्रेजी बोलती है।
तो ये बोलने का असर जो है किससे प्रभाव किससे पड़ रहा है, अंग्रेजी पे पड़ रहा है। तो ये अंग्रेजी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। और अंग्रेजी को जो है इंग्लिश में जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको जो है वो इंग्लिश, इसलिए अंग्रेजी इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, मेरे पापा गांव जाते हैं। मेरे पापा जाते हैं, कहाँ जाते हैं भाई, तो गांव जाते हैं। तो ये गांव आपका ऑब्जेक्ट है। गांव को इंग्लिश में विलेज कहते हैं। मेरे पापा गांव जाते हैं, माय फादर गोज टू विलेज। तो गांव ऑब्जेक्ट है, विलेज ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, सोहन दिल्ली में रहता है। सोहन लिव्स इन दिल्ली। सोहन रहता है, सोहन कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है। ये आपका क्या है, ये दिल्ली, दिल्ली ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, सोनी कपड़े धोती है। सोनी धो रही है, सोनी धो रही है, सोनी क्या धो रही है, सोनी वॉशेस क्लॉथ्स। सोनी धो रही है, क्या धो रही है, कपड़े धो रही है। तो ये कपड़े क्लॉथ्स, जिसको इंग्लिश में क्लॉथ्स कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं स्कूल जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं, तो स्कूल जा रहा हूं। तो ये स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। स्कूल क्या है इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम मिठाई खा रहे हो। तुम खा रहे हो, तो तुम कुछ भी तो खाओगे, आम केला पपीता मिठाई, तो तुम खा रहे हो, क्या खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो। मिठाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वीट्स। तो ये स्वीट्स मिठाई ये क्या है इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, मेरे दादा अखबार पढ़ रहे हैं। मेरे दादा अखबार पढ़ रहे हैं। माई ग्रैंडफादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। मेरे दादा पढ़ रहे हैं, मेरे दादा पढ़ रहे हैं। मेरे दादा क्या पढ़ रहे हैं भाई, कुछ तो पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कुछ तो पढ़ रहे हैं। तो कहानी पढ़ रहे हैं, कुछ तो पढ़ रहे हैं। तो मेरे दादा क्या पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार को हिंदी में, अखबार को इंग्लिश में न्यूज़पेपर कहते हैं। तो ये अखबार न्यूज़पेपर आपका इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, रोहन हिंदी लिख रहा है। रोहन इज राइटिंग हिंदी। इस सेंटेंस में हिंदी, रोहन लिख रहा है। रोहन क्या लिख रहा है, इंग्लिश लिख रहा है, हिंदी लिख रहा है, क्या लिख रहा है, कुछ तो लिख रहा है, क्या लिख रहा है, तो हिंदी लिख रहा है। तो हिंदी इस सेंटेंस में हिंदी आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, असद दिल्ली में रह रहा है। असद इज लिविंग इन दिल्ली। असद दिल्ली में रह रहा है। असद रह रहा है, कहाँ रह रहा है, बॉम्बे रह रहा है, कलकत्ता रह रहा है, गांव में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, तो असद दिल्ली में रह रहा है। कहीं तो रह रहा होगा असद, तो असद दिल्ली में रह रहा है। तो ये दिल्ली आपका इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट और आखिरी एग्जांपल है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। हम फुटबॉल खेल रहे हैं। हम खेल रहे हैं या हम लोग खेल रहे हैं, सेम है। तो हम खेल रहे हैं, हम क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं,
वॉलीबॉल खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ तो खेल रहे हैं। हम क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये इस सेंटेंस में फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस में फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। इससे पहले मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब और अभी इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि 100% आपका क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे और कैसे जो है हम ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस का। इसमें एक बार और जो है आपका रिवीजन करो। इस सेंटेंस में बाजार, मार्केट ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में आम, मैंगो ऑब्जेक्ट है। इसमें अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। गांव जिसे हम इंग्लिश में विलेज कहते हैं ऑब्जेक्ट है। दिल्ली, दिल्ली ये ऑब्जेक्ट है। कपड़े, क्लॉथ्स ये ऑब्जेक्ट है। स्कूल ऑब्जेक्ट है। मिठाई जिसको हम इंग्लिश में स्वीट्स कहते हैं ऑब्जेक्ट है। अखबार ऑब्जेक्ट है। अखबार जिसको हम इंग्लिश में न्यूज़पेपर कहते हैं ऑब्जेक्ट है। हिंदी ऑब्जेक्ट है। दिल्ली ऑब्जेक्ट है। दिल्ली ऑब्जेक्ट है। फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। अब आपका ऑब्जेक्ट जो है पूरी तरह से जो है क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।